गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का एक सेक्शन औसत पर आ रहे हैं, जिसमें क्रिकेट में बल्लेबाजों का औसत हम लोग इस पर लेकर चलेंगे। आज ये क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है बल्लेबाज का औसत, वो सीखिएगा। देखिए, एक चीज होता है मैच खेलना। मान लो एक बैट्समैन है, वो मैच में उसका सिलेक्शन हुआ कि तुम टीम इंडिया से खेलोगे। वो बैट्समैन 5 नंबर पर बैटिंग करता है। 5 नंबर बैटिंग करने का मतलब हो गया 3 विकेट गिरने के बाद वो आता है। कभी कभी ऐसा भी मौका रहता है कि वह मैच में उसका नाम आ गया, लेकिन बैटिंग नहीं करने गया। कारण है उसके पहले ही टीम जीत गई उसकी। शुरू के ही बल्लेबाजों ने रन बना दिया, टीम जीत गई। उस केस में वह बल्लेबाज का मैच नंबर काउंट होता है, लेकिन वो बैटिंग नहीं किया, इसलिए उसकी पारी काउंट नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप देखिएगा, सबसे पहले होता है मैच। मैच में आप सेलेक्ट हो गए, 11 प्लेयर में हैं, प्लेइंग 11 में आपका सिलेक्शन है, तो आप उस मैच में गिनती में आ गए। बैटिंग कीजिएगा तब आपका इनिंग काउंट होगा। बैटिंग नहीं कीजिएगा तो वो डिड नॉट बैट के तहत में जाएगा। बैटिंग जब आप करते हैं तो वह रन कुछ बनाने के बाद आउट भी हो जाते हैं और नॉट आउट भी रहते हैं। ये दोनों कंडीशन होता है। यानी जितनी बार आउट होते हैं, जितनी बार नॉट आउट होते हैं, दोनों मिला देंगे तो इनिंग की संख्या होगी। जितना बार आपने बल्लेबाजी किया, जितना बार नहीं किया, दोनों मिला देंगे तो मैच की संख्या हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां पर जब एवरेज की हम बात करते हैं तो कितनी बार आउट होता है, हम सिर्फ उसको ध्यान रखते हैं। नॉट आउट वाले को एवरेज में नहीं कंसिडर किया जाता है। एवरेज जब आप निकालते हैं ना, तो उसमें दो ही चीज आपको जरूरत पड़ेगा। एक यह पड़ेगा टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन। बैट्समैन ने, बल्लेबाज ने कुल कितना रन बनाया, यह चीज ऊपर लिखाएगा, डिवाइडेड बाय पारियों की संख्या जिसमें बल्लेबाज आउट हुआ है। जितनी बार आउट होगा सिर्फ आप उसका कंसिडर कीजिएगा, टोटल आप इनिंग नहीं कंसिडर कीजिएगा। तो पारियों की संख्या जिसमें बल्लेबाज आउट हुआ, नंबर ऑफ इनिंग्स इन विच बैट्समैन इज आउट। अब देखिए क्या होता है, ये चीज थोड़ा समझिएगा। मान लो एक बैट्समैन है, टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ, वो पहला मैच खेलने गया और उसमें उसको मौका मिल गया बैटिंग करने का, और वो बैटिंग करता है और 12 रन बनाता है और नॉट आउट रहता है, उसकी टीम जीत जाती है इतना ही में। ये जो एस्टेरिक मार्क देते हैं बैट्समैन के रन के ऊपर में ना, उसको नॉट आउट का सिंबल रहता है, नॉट आउट बताया जाता है। वह 12 रन पर नॉट आउट रहा, तो एक मैच में उसका कुल 12 रन हुआ। यहां पर औसत के लिए हम 12 ही लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी तक आउट हुआ नहीं, इसलिए हम उसको कुछ कुछ भाग देंगे नहीं, वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसी सीरीज में दूसरे मैच में भी उसका सिलेक्शन हुआ और ये मैच भी उसने खेला, तो दूसरी पारी हो गई और इस बार वो 24 रन बनाया और आउट हो गया। तो टोटल उसका रन हो गया 12 + 24, 36। ये 36 हो गया, 12 + 24, और आउट हो गया एक बार। तो टोटल रन 36, आउट हो गया एक बार, एक से भाग दे दीजिए, ये औसत निकल गया उसका 36। इस तरीके से औसत निकालते हैं, ये 36 हुआ। तीसरा मैच में उसे रेस्ट दे दिया गया, कहा कि आपको इस मैच में नहीं खेलने देंगे, रेस्ट मिला उसे। जो रेस्ट मिला तो रन नहीं बना उसका, तो इस केस में अभी तक वो 36 रन ही उसका है और एक बार ही आउट है, तो ये रहा 36। चौथे मैच में वो आया और उसको मौका मिला खेलने का, ये तीसरा हो गया, यानी इनिंग हो गया, पारी की संख्या 3, और इस बार वो 32 रन बनाया और आउट हो गया। तो ये 36 और 32 जोड़ दीजिए, 3 3 6 68 हो गया। 68 रन हो गया और 2 बार आउट हो गया है, 2 से भाग दे देंगे, तो इसका एवरेज जो हो गया वह 34 रन का एवरेज हो गया। पांचवा मैच आता है खेलने के लिए और
उसे मौका मिला, यानी चौथी पारी हो गई और इस बार वह 40 रन बनाकर नॉट आउट रह गया। तो ये 40 इसमें ऐड हो जाएगा, 68 और 40 108, तो टोटल 108 रन। और आउट कितनी बार हुआ है? तो 2 ही बार हुआ है, तो आप 2 से इसको भाग दे दीजिएगा, 2 से भाग दे देंगे, ये 54 इसका एवरेज हो गया। यानी वो जितनी बार नॉट आउट रहते जाएगा ना और रन जुटते जाएगा, उसका एवरेज बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए आप बहुत बार देखिएगा कि नीचे का बैट्समैन यानी ऑलराउंडर है या बॉलर सब है, उन लोग का एवरेज कभी कभी बहुत बढ़िया रहता है। रीज़न यह है कि वो अंत में आता है, बैटिंग 10 बॉल 5 बॉल खेलता है, 10-12 रन बना लेता है, नॉट आउट रह जाता है। तो नॉट आउट रहने से नीचे यहाँ बढ़ेगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ बढ़ते चला जाएगा, तो ये वाला नंबर एवरेज जो है वो बढ़ते चला जाता है। अगले मैच में मान लीजिए उसको फिर मौका मिला और वह 5वां इनिंग खेला और इस बार सेंचुरी लगा दिया, लेकिन आउट हो गया। इस केस में अब उसका 208 रन हो गया टोटल, तो टोटल रन 208 और आउट 3 बार हो गया है, 1 2 3, 3 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 6 या 18, 2 बचा 28, 9 या 27, ये उसका एवरेज 69.3 उसका एवरेज कहलाएगा। तो इस तरह से एवरेज निकलता है, बैटिंग एवरेज कहलाता है ये, बल्लेबाजी का औसत, ये बैटिंग एवरेज 69.3। एवरेज टेस्ट मैचेस में बेस्ट एवरेज अब तक जो है वह डॉन ब्रैडमैन का है 99.94। डॉन ब्रैडमैन ने टोटल 52 मैचेस खेला। देखिए टेस्ट मैच में 2 पारी होती है, इसलिए 52 गुना 2 104 पारी होना चाहिए, लेकिन उनको मौका लगा 80 पारी में ही। कभी कभी टीम जीत जाती है 1 पारी से, तो बैट्समैन को 1 ही पारी खेलने का मौका मिलता है। तो इनको 80 पारी खेलने का मौका मिला, जिसमें 10 बार नॉट आउट रहे। तो आउट का नंबर हो गया 80 में से 10 घट गया 70, और इनका टोटल रन जो है वो 6996 है। एवरेज में अब ये ध्यान रखिएगा, एवरेज के लिए कितना रन बना और कितनी बार आउट हुए, सिंपल में यही चलेगा अब आपका। तो इनका एवरेज देखिए कैसे निकला, टोटल रन बना 6996 और आउट हो गए 70 बार। 70 से भाग दीजिए, 7 से दीजिए, 7 9 63, 6 बचा 69, फिर 63, आपका 6 बचा 66, फिर चलेगा 9, 3 बचा 30, 7 चक 28, 99.94। अंतिम मैच में ना वह 0 पर आउट हो गए थे। अगर वो 0 पर देखिए आउट हुए थे, तो इनका जो 6996 था वो 69 में था। उस केस में इनका एवरेज ना 101.3 पर था, वो ज्यादा था, 101 से ऊपर था। अंतिम मैच में वो 0 पर आउट हो गए, तो 0 रन बढ़ गया यहाँ, लेकिन यहाँ इनिंग 1 बढ़ गया, इस कारण से वो घट करके 99 आपका 94 रहा। 4 रन भी अगर और बना देते ना, तो ये 7000 हो जाता, 70 से भाग देते 100 एवरेज होता। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में एक महान बल्लेबाज, उनका एवरेज 51.12। सचिन तेंदुलकर देखिए 329, 200 मैच खेले, 329 पारी रहे, 33 बार नॉट आउट है, 329 में 33 घटाएंगे, 296 बार आउट हुए, 15,921 को 296 से भाग दीजिएगा, 53.78 एवरेज होगा। ये एवरेज ऐसे निकलता है। उसी तरह से जब वनडे की बात करते हैं, तो वनडे में हर एक मैच में एक ही बार बैटिंग का मौका मिलेगा। जैसे इंडियन प्लेयर में शुभमन गिल का एवरेज बहुत ऊपर है, 61.37 पर है। ओपनर हैं, इसलिए जितना बार बैटिंग जब भी करना है, एक बार तो करेंगे ही मैच जीतने के लिए, या शुरू में 44 मैच 44 इनिंग, यानी ऐसा नहीं कोई मौका मिला कि उनको नहीं खेलना पड़ा। जबकि विराट कोहली जो बाद में बैटिंग करते हैं, 2 डाउन या 1 डाउन आते हैं, तो देखिए 292 में 280 है, 12 बार उनको नहीं मौका मिला, ओपनर ही जिता दिया, तो बैटिंग का नहीं मौका मिला। सचिन तेंदुलकर 463 में 452, यहाँ भी 11 बार इनको नहीं मौका मिला था बैटिंग का। तो इनका देखिए इस तरह से 280 था, 44 बार नॉट आउट है, 452 में 41 नॉट आउट है, और ये टोटल रन है, इस तरह से एवरेज निकलता है।
तो ये एवरेज निकालने का तरीका, अब क्वेश्चन कैसा रहता है परीक्षा में वो सीखेंगे। 4 पारियों में बल्लेबाज का औसत 32 रन है। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये याद रखेंगे सिर्फ, ये रन डिवाइडेड बाय आउट इज इक्वल टू एवरेज। 4 पारियों में औसत है 32, ये 32 है, पारी है 4, तो कम से कम कितना रन बनाया, तो कम से कम के लिए क्या करेंगे, यहां पर जो आउट का नंबर है ना वो मिनिमम लीजिए, 1 लीजिए, तो यहां पर रन की संख्या आप निकाल लेंगे 32 गुना 1, यानी 32 रन आपका है, अर्थात मिनिमम वो 32 रन बनाएगा। एक ही बार 4 बार खेला है, आउट एक ही बार हुआ होगा, तो इस केस में आपका आंसर हो गया 32। इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको हम एटमोस्ट पूछ रहे हैं, अधिक से अधिक उसने कितना रन बनाया, औसत दिया 42, तो एवरेज इज इक्वल टू रन बाय आउट, तो ये दिया हुआ है 42 रन मैंने पूछा, वो इनिंग खेला है 5, पांचों बार मान लीजिए आउट हो जाता तो यहाँ का वैल्यू 5 हो जाता, तो रन हो जाता 42 गुना 5 210, यानी अधिक से अधिक 210 रन बनाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हम कम से कम के जगह अधिक से अधिक पूछे होते तो 4 पारी होता, यहाँ 4 लिखते, 4 गुना 32 होता, 4 गुना 32 128, तब आपका आंसर 128 रन हो जाता। तो अधिक से अधिक वैसे निकलता है जितना पारी खेलता है, टोटल में आउट मान लीजिए, और मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 मान करके आप तब काउंट कर लीजिएगा उसमें। एक बल्लेबाज 15 मैचों में 60 की औसत से कुल 720 रन बनाता है, यदि वह 2 मैचों में नाबाद रहता है तो उसने कितने मैचों में बल्लेबाजी नहीं की है। देखिए 2 चीज को ध्यान रखिएगा वैसे क्वेश्चन में, एवरेज निकलता है ऐसे, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये आपने सीखा मैच खेलना, डिड नॉट बैट, और ये बैटिंग किया, जो बैटिंग करते हैं उसे इनिंग्स कहते हैं, और इनिंग्स में आपका आउट भी होता है और नॉट आउट भी रहता है, 2 चीज है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी बैटिंग एवरेज वाला क्वेश्चन पूछेगा यही दोनों से सारा चीज आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए एक बल्लेबाज 15 मैचों में, तो ये नंबर यहां दिया है 15, 60 की औसत यहां दिया हुआ है 60, और कुल 720 रन बनाया, ये रहा 720, तो बोले आउट कितनी बार हुआ ये हम निकाल सकते हैं, यहाँ इस तरह से 12 बार आउट हुआ, तो यहां पर चला जाएगा 12 बार आउट हुआ। आगे दिया हुआ है यदि वह 2 मैचों में नाबाद रहता है यानी नॉट आउट रहता है, तो 12 और 2 14, टोटल इनिंग्स हो गया उसका 14, लेकिन मैच है 15, इसका मतलब एक बार वह बैटिंग नहीं किया है, ये आपका आंसर। तो पूरा एवरेज बैटिंग वाला इतना ही कॉन्सेप्ट से आपका बन जाएगा। देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाकर आपको दिखला देते हैं। क्रिकेट के 8 पारियों में बल्लेबाज 42 के औसत से 210 रन बनाता है, यहां पर इनिंग्स आपका दिया हुआ है, इनिंग्स दिया हुआ है 8, इनिंग्स 2 पार्ट में बढ़ता है, एक आउट में और एक नॉट आउट में, 2 में बढ़ता है, तो यहां पर एवरेज मालूम है, रन मालूम है, तो आउट का नंबर निकल जाएगा, ये 5 होगा, 3 बार नॉट आउट रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कितनी बार वो आउट होता है ये बतला दो, आंसर 5। अगर पूछे होते कितनी बार नॉट आउट रहता है तब आंसर होता 3। 12 पारियों में इनिंग्स का वैल्यू है 12, ध्यान दीजिएगा, बल्लेबाज ने 98 के औसत से 784 रन बनाया, तो यहां पर हम आउट का नंबर निकाल लेंगे तुरंत, 784 बटा 98, 800 में 16, ठीक है, 8 बार कटेगा, तो ये आउट की संख्या निकाल लिए आप। देखिए आउट हुआ 8 बार, तो नॉट आउट रहेगा 4 बार, क्योंकि इनिंग्स है उसके पास 12, कितनी बार नॉट आउट रहा, आंसर हो गया 4। 2 मैचों में बल्लेबाज का औसत 32 रन है, पहले मैच में 30 रन बनाकर वह आउट होता है, दूसरे मैच में उसने कितना रन बनाया। देखिए पहले मैच में 30 रन बनाकर आउट हुआ, दूसरे मैच में कितना बनाएगा ये आपसे पूछ रहे हैं,
और एवरेज इसका मालूम है, औसत है 32। तो यहाँ टोटल रन होगा कितना, ये निकलेगा। अब देखिए 2 मैच खेल रहा है, पहले मैच में आउट है, हम 2 कंडीशन माने, मान लो दूसरे मैच में वो नॉट आउट रहता, तब तो आउट का संख्या 1 ही होता, तो टोटल रन उसका 32 होता। अगर टोटल रन 32 होता, ये 30 आउट है, तो अगला चूंकि आउट की संख्या 1 ले रहे हैं, तो ये 2 नॉट आउट होता। देख लीजिए 32 है, 1 से भाग देते, एवरेज 32 रहता। ये 2 नॉट आउट, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ऐसा भी होता है कि वो रन जो है आपका आउट, हम दोनों में आउट कर देंगे उसको, फर्स्ट में भी आउट, इसमें भी आउट, यानी ये 30 आउट, इस बार भी आउट। अगर दोनों में आउट होगा तो नीचे 2 लिखाएगा, रन का नंबर 32 गुना 2 64 हो जाएगा। तो इस केस में 64 होने का अर्थ हुआ 34 पर आउट। एवरेज देखिए 30 और 34 मिल जाएगा 64, 2 बार आउट है, 32 एवरेज। तो इसमें 2 स्थिति बन सकती है, दूसरे मैच में चाहे तो वह 2 रन नॉट आउट रहा या 34 पर आउट हो गया। ये दोनों कंडीशन करेक्ट है, ए और बी दोनों। आंसर हो गया मोर देन 1 इन अबव ऑप्शंस, उपर्युक्त विकल्प में एक से अधिक सही है। एक बल्लेबाज ने 18 मैचों में 41 के औसत से कुल 615 रन बनाया। 41 औसत, कुल 615, आउट कितनी बार निकल जाएगा, आप ये लीजिए 15 हो जाएगा, 615 बटा 41, ये 15 बार आउट हुआ। एक बल्लेबाज ने 18 मैच में, अब ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, मैच, डिड नॉट बैट, इनिंग्स, आउट, नॉट आउट, ये रहता है। आउट हुआ है 15 बार और टोटल मैच है उसका 18, ये वाला है 18। यदि वह प्रत्येक पारी में आउट होता है, यानी नॉट आउट है 0, तो इनिंग हो गया 15, तो डिड नॉट बैट हो गया 3। तो क्वेश्चन है कितने मैचों में उसने बल्लेबाजी नहीं की है, आंसर है 3। 3 बार उसने बल्लेबाजी नहीं की। देखिए 15 आउट यहां से निकल गया, हर एक बार आउट हुआ तो नॉट आउट 0 रह गया, 15 और 0 जोड़ेंगे तो इनिंग हो गया 15, टोटल मैच 18 है, तो 15 और ये 3 मिलकर 18, तो डिड नॉट बैट जो रहा वह 3 हो गया आपका। एक बल्लेबाज ने 100 मैचों में कुल 3945 रन बनाए हैं, 3945, और इसमें 4 पारियों में वह नाबाद रहा है। अब यहां पर आउट का वैल्यू, यहां एवरेज नहीं मालूम है, ये दोनों नहीं पता है। अब देखिए इस केस में मैच का नंबर आपका दिया हुआ है 100, जिसमें आपका डिड नॉट बैट भी है और इनिंग्स भी है, इसमें आउट भी है और नॉट आउट भी है। मेंशन करता है कि 4 बार वो आदमी नॉट आउट रहा है, ये 4, लेकिन कितनी बार आउट हुआ नहीं मालूम, जिससे हम इनिंग्स का नंबर और ये नहीं निकाल सकते। अगर मान लो कि वो हर एक में बैटिंग करता तो यहाँ 100 होता, तो 100 होने से यहाँ पर का वैल्यू जो आपका रहता वो 96 होता। मान लो 10 बार बैटिंग नहीं किया, 90 होता तो ये 86 हो जाता। इसलिए आउट का नंबर तो पता ही नहीं चला। जब ये नहीं पता चलेगा तो हम एवरेज कैसे निकाल पाएंगे, एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। आंसर है जानकारी अपर्याप्त, डेटा इनएडिक्वेट है। हम ये आउट का नंबर नहीं निकाल सकते हैं, आउट का नंबर नहीं निकाल सकते हैं तो एवरेज नहीं निकलेगा। आउट का नंबर इसलिए नहीं निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है डिड नॉट बैट तो दिया हुआ है ही नहीं। एक बल्लेबाज 53 की औसत से 5 मैचों में 212 रन बनाता है, ये 53, ये 212, आउट कितनी बार हुआ यहां से निकल जाएगा। आउट का नंबर आप निकाल लीजिए, 212 को 53 से भाग देंगे 4 बार। केवल एक मैच में वो नाबाद रहता है, तो एक मैच में, तो बोली इनिंग्स हो गया कितनी बार बल्लेबाजी किया। आउट का नंबर है 4, नॉट आउट का 1, तो वो टोटल 5 मैच खेला है। तो इस केस में आपसे कहा गया कि हाउ मेनी मैचेस ही डिड बैटिंग, बैटिंग इसने कितनी बार की, वो इनिंग्स कहलाएगा। आंसर है 5 बार बैटिंग की। 3 मैचों के बाद एक बल्लेबाज का औसत 60 रन है, 3 मैचों के बाद। चौथे मैच में वह 100 रन पर आउट होता है, 4 मैचों के बाद उसका औसत रन कितना है। देखिए इस क्वेश्चन में आप
अभी सीखेंगे, उसके बाद जब भी ऐसा कभी मिलेगा तो सीधे कह देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 3 मैचों के बाद बल्लेबाज का औसत 60 है, टोटल रन मुझे नहीं मालूम। मान लीजिए 3 मैच में तीनों में वो आउट हुआ होगा, ये मान लिया हमने। तीनों में अगर आउट हुआ होगा तो टोटल रन 180 होता, कंडीशन नंबर 1। अगर 3 मैच है उसमें 2 ही बार आउट हुआ होगा, ये फिर मान लेते हैं हम, ये हमने मान लिया है, वैसे ही मान लेते तो इस केस में टोटल रन 120 होता। और अगर वो 60 का एवरेज है और 3 में एक ही बार आउट होता, तब उस केस में आप लीजिए रन जो टोटल होता वो 60 होता। अब जो चौथे पारी की हम बात करते हैं, चौथे पारी में इसकी बात करें, वह 100 रन बनाया और आउट भी हो गया, तो 280 हो गया। 3 पारी के जगह पर अब 4 हो जाएगा, एवरेज 70। यहां 100 जोड़िएगा, 220 हो गया। 2 बार आउट था, एक बार इस बार आउट हुआ, 3 से लेकर चलेंगे, 7 तिया 21, 10 हो गया, 73.3। 100 इसमें जोड़ दीजिए, 160 हो गया। एक बार यहां आउट, एक और आउट हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 80। तो बोलिए इसमें 70, 73.3, 80 ये भी हो सकता है। और मान लीजिए यह भी संभव है कि 60 उसका एवरेज है और वो एक बार भी नहीं आउट हुआ था, ठीक है, हर एक बार आउट नॉट आउट रहा था, तीनों बार, तो एवरेज तो उतना ही रहा उसका। तो उस केस में टोटल रन तो उसका 60 है। इस बार 100 रन और बनाया तो 160 है, और एक ही बार आउट हुआ, इस बार जो 100 रन वाले में वो 160 रह गया। तो देखिए बहुत सारा इसमें निकल सकता था औसत चौथे मैच के बाद, इसलिए कहलाता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कारण है कि उन 3 मैचों में औसत दे दिया, लेकिन कितनी बार आउट हुआ नहीं दिया हुआ है, तो हम टोटल रन तो निकाल ही नहीं पाएंगे। टोटल रन नहीं निकाल पाएंगे तो किसमें 100 जोड़ करके आगे भाग देना, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक बल्लेबाज ने 96 पारियों में 49.5 के औसत से 4455 रन बनाए। 49.5, 4455, ये कितनी बार आउट हुआ? आउट का नंबर 4455 बटा 49.5, इससे हम आउट का नंबर निकाल सकते। एक 0 बढ़ा दीजिए, नीचे 495 कर दीजिए, आपका 5 4 9 11 से तो कट ही रहा है, 44, 11 से ये 4 0 5 0, ये 45 से कट जाएगा, 9 बार 90, तो आउट का नंबर हो गया 90। 96 पारी है, 96 पारी में 90 बार आउट है, तो 6 बार वो नॉट आउट है। क्वेश्चन है कितनी पारियों में उसने बल्लेबाजी नहीं की। 96 पारी खेला, अब देखिए ये तो मालूम ही नहीं है, 96 में 6 बार नॉट आउट निकल गया, लेकिन उसने बल्लेबाजी कितनी बार नहीं की, डिड नॉट बैट तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। मैच का नंबर रहता तब तो हम इससे निकाल पाते, इसलिए ये फिर आंसर आपका है डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अपर्याप्त है। कि एक एवरेज में ना एक और वैरायटी इस तरह से मिलता है कि 50 ओवर के क्रिकेट मैच में भारतीय टीम का लक्ष्य 324 रन है। पावर प्ले के पहले 10 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 5.2 की औसत से रन बनाए, तो 5.2 गुना 10, 52 रन बन गया शुरू के 10 ओवर में। शेष ओवर, 50 ओवर का मैच है इसलिए शेष ओवर हो गया 40। भारतीय बल्लेबाज किस औसत से रन बनाएंगे कि भारतीय टीम विजयी रहे? लक्ष्य आपके पास था 324 का, तो 52 रन इसमें बन गया है, 4 में से 2 गया 2, 32 में 5 गया 27, तो ये 272 रन अभी और चाहिए। यहां पर हमने आपसे पूछा है एवरेज क्या होगा, तो एवरेज यहां पर निकलता है 272 बटा 40। यहां पर जितना रन आपको चाहिए और जितना ओवर है, ऐसे केस में रन यहां पर और ओवर यहां जाएगा, तो आप इससे भाग दे दीजिए, 40 से जो रहेगा ये आपका निकल जाएगा, इसका रिक्वायर्ड रन रेट 40 से
6 बार। 200 हो गया, 4 से देखिए 6 चक 24, 32, 6.8। तो 6.8 का एवरेज इसको और चाहिए, 6.8। ये आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह का देखिए एक और प्रश्न है। 20 ओवर के मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए 190 रन का लक्ष्य मिला है। पहले 6 ओवरों में 8 रन का औसत यानी 48 रन बना। अगले 4 ओवर में 9 रन का औसत 36 बना। बाद के 5 ओवर में 10.2 का औसत 10 पचे 50 और 51 रन बना। किस औसत से भारतीय बल्लेबाज अंतिम 5 ओवर में रन बनाएंगे कि मैच जीत जाए? तो टोटल उसको जीत के लिए 190 रन चाहिए। 8 6 14, 1 15, 5 20, 2 बचा, 4 2 6, 3 9, 5 14, 19 चाहिए तो 5, यानी अंतिम 5 ओवर में उसको 55 रन चाहिए। तो अंतिम 5 ओवर का एवरेज कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड? इसको कहते हैं ना कभी कभी रिक्वायर्ड रन रेट। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये शब्द कहलाता है रिक्वायर्ड रन रेट। तो इसका रिक्वायर्ड रन रेट अब कितना रहेगा? तो ये हो जाएगा 55/5, यानी 11 रिक्वायर्ड रन रेट है। ये होगा 11 रन।